हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई जो हाल ही में इलेक्शन कमीशन द्वारा 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं, तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक सीरीज के रूप में डिस्कस करेंगे जो लगभग 5 पार्ट में होगी। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम सबसे चर्चित राज्य यानी पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बीजेपी वहाँ पर 207 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वहीं पर टीएमसी केवल 81 सीटों पर सिमट गई है। तो 2021 के मुकाबले बीजेपी ने अपनी 130 सीटें बढ़ाई हैं। वहीं पर टीएमसी की 135 सीटें घट गई हैं। बीजेपी को कुल वोटरों का लगभग 2.89 करोड़ वोट मिले हैं। वहीं पर टीएमसी को लगभग 2.56 करोड़ वोट मिले हैं। तो बीजेपी ने सीधे तौर पर अपनी वोट 7.50% से बढ़ाई है। वहीं पर टीएमसी के लगभग 7.30% से वोट घटे हैं। तो ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट भवानीपुरा से भी हार गई है और उनके 35 में से 22 मंत्रियों ने अपनी सीट खो दी है। 54 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि केंद्र और राज्य में सेम सरकार होगी। तो इससे पहले 1972 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और पश्चिम बंगाल में 216 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। राज्य में साउथ से लेकर नॉर्थ तक बीजेपी ने सीटें जीती हैं और बीजेपी ने साउथ बंगाल में लगभग 50 सीटों में से 33 सीटें जीती हैं, जो कि सबसे बड़ा मार्जिन में जीती है। वहीं पर हम देखते हैं सबसे कम मार्जिन में जीती गई सीट और सबसे ज़्यादा मार्जिन में जीती गई सीट। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन में जीती गई सीट बीजेपी के पीयूष कनौडिया ने राजारहाट न्यू टाउन सीट से टीएमसी के तपस चटर्जी को लगभग 316 वोटों से हराया है। और सबसे बड़ी जीत की बात करें तो माटीबाज नक्सलवादी सीट पर बीजेपी के आनंद वर्मा ने टीएमसी के शंकर मुलाकर को लगभग 1,04,000 वोटों से हराया है। और वहीं पर हम बात करें तो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी जो कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, नंदीग्राम और भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को लगभग 15,000 वोटों से हराया है। वहीं पर नंदीग्राम सीट पर टीएमसी के पवित्र कर को लगभग 10,000 वोटों से हराया है। तो सबसे चर्चित सीट रही है पानीहट्टी की सीट, जहां पर बीजेपी की रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के पवित्र घोष को लगभग 17,000 वोटों से हराया है। तो ये रत्ना देवनाथ वही है जिनकी बेटी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी और उन्हीं के क्लासमेट्स द्वारा इसका रेप करके इसे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो बीजेपी ने रेप पीड़ितों या फिर पीड़ित महिलाओं को सीट देकर महिलाओं के वोट बैंक को अपने नाम किया। तो बीजेपी ने मुख्य स्ट्रैटेजी या मुख्य काम क्या किए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। तो इस एसआईआर में लगभग 91 लाख वोट कटे, जिसमें हिंदुओं के 57.5 लाख वोट कटे हैं और वहीं पर मुस्लिमों के 31 लाख वोट कटे हैं। अमित शाह लगभग 15 दिन असम में रहे और उन्होंने पन्ना एक स्ट्रैटेजी के तहत काम किया। यानी पन्ना स्ट्रैटेजी वो है जिस पर बीजेपी ने मुख्य तौर पर स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक वोटरों पर काम किया। वहीं पर टीएमसी द्वारा महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पर मंथ 1,000 से 1,200 रुपये दिए जाते थे। वहीं पर महिलाओं का वोट बैंक लेने के लिए बीजेपी ने घोषणा की कि वह प्रति माह महिलाओं को 3,000 रुपये देगी। और ममता बनर्जी द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आती है तो वो सभी योजनाओं को बंद कर देगी। लेकिन अमित शाह, मोदी और शुवेंदु अधिकारी द्वारा रैलियों के माध्यम से लोगों का अवगत कराया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि बीजेपी आते ही और नई योजनाएं लाई जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल में इससे पहले 7वां वेतन आयोग लागू नहीं था और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में